हेलो गाइस। तो राम राम भाई सारे आने। आज हम फिर आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 239 स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो लीड कोड पे हार्ड टैग्ड है और एक डेटा स्ट्रक्चर का काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है। लाइक वो डेटा स्ट्रक्चर इसी क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी तक आपने ट्राई नहीं किया हो तो जल्दी से ट्राई करके आइए। अगर फिर भी नहीं बनता है तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक एरे गिवन होगा नम्स और आपको एक केस एलिमेंट के इंटीजर गिवन होगा। आपको क्या करना है, हर के साइज की विंडो का मैक्सिमम एक एरे में बना के रिटर्न करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में ही सिंपल है। बाकी तो अगर आप इसको बिना स्पेस के करेंगे, लाइक बिना मैप या सेट के करेंगे तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो एक बार फास्ट फास्ट ट्राई करके आइए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपने अच्छे से ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन। हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन जो हमें दिखता है वो तो लाइक एन स्क्वायर हो जाएगा, कि हम हर के साइज की विंडो के लिए देखेंगे, इटरेट करके उसका मैक्स निकालेंगे और वो आंसर में पुश करते जाएंगे। तो ये इसका पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन जो कि एन लॉग एन टाइम में आप कर सकते हैं वो ये होगा कि आप एक मैप बना ले, एक ऑर्डर्ड मैप जो कि सेट में सिर्फ मैप से हम बनाते हैं, आप वो रखिए और आप स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करिए। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में क्या होगा, जब आपने फर्स्ट विंडो बना ली, फर्स्ट विंडो को आपने मैप में डाल दिया, तो मैप का जो लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि मैप में जो कीज होती हैं वो तो लाइक की वैल्यू पैर रखना है, की में आपको एलिमेंट रखना है और जो वैल्यू है उसको में आपको उसकी फ्रीक्वेंसी रखना है। तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वही मैक्सिमम होगा। और फिर आप जब नेक्स्ट विंडो पे जाते हैं तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट हटाएंगे और लास्ट एलिमेंट को मैप में डालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा स्लाइडिंग विंडो टेक्निक वहां पे लग जाएगा। तो वो मैप के थ्रू आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पे मैप यूज होगा, उसकी लॉगिन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि आपको मैक्स निकालना है तो आपको ऑर्डर्ड मैप रखना पड़ेगा वहां पे, तो उसकी लॉगिन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अब हम देखते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है ओ ऑफ एन में, ठीक है। तो ओ ऑफ एन सोल्यूशन में मैं इसका हिंट दे देता हूँ आपको। इसमें हम यूज करने वाले हैं डी क्यू का, ठीक है। तो ये हिंट के साथ अगर जाइए, आप इसको ओ ऑफ एन में ट्राई करिए, डी क्यू के साथ ट्राई करिए। और जैसे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट या नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उस टाइप का लॉजिक कुछ होगा, ठीक है। तो इतने हिंट के साथ आप इसको जल्दी से ट्राई करिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप देख सकते हैं आगे वीडियो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने लेके रखा है। हमारे पास एक एरे है बेसिकली, जो एरे का साइज है, लाइक एरे में सबसे पहले हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं। जीरोथ एलिमेंट पे 7 है, फिर ये है 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 10 साइज का एरे है, के की वैल्यू 3 है, यानी हमें हर 3 साइज की विंडो का मैक्स निकालना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बताऊंगा डी क्यू यूजिंग। तो डी क्यू में क्या होता है, हम फ्रंट से भी पॉप आउट कर सकते हैं, लास्ट से भी पॉप आउट कर सकते हैं, इंसर्शन डिलीशन लास्ट से भी हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है। तो वो वाली चीज है, वो काफी वो हो जाता है डी क्यू में। तो हम देखते हैं हमें क्यों नीड है इसकी। तो अभी डी क्यू मेरा एम्प्टी है। जब सबसे पहले अभी मैं डी क्यू में जो है एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, बट हम एक्चुअली जब कोड करेंगे तो उसमें हम इंडेक्सेस डालेंगे, ताकि हमें रिमूवल के टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी के लिए मैं एलिमेंट्स ही डालता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डी क्यू क्योंकि एम्प्टी है तो मैं 7 डालूंगा। फिर जब तक फर्स्ट विंडो नहीं हो जाती, तो सबसे पहले हम जब भी स्लाइडिंग विंडो टेक्निक करते हैं तो हमेशा फर्स्ट विंडो पहले डालते हैं। तो फर्स्ट विंडो डाला मैंने 7, उसके बाद मैंने 10 देखा, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये ग्रीडी थॉट है कि अगर मैंने 10 को एनकाउंटर किया और अभी डी क्यू में करंट विंडो में 7 है, तो क्योंकि क्या ये 7 कभी भी आंसर बन सकता है, क्योंकि एक तो ये 10 के पहले आ रहा है, ठीक है, और एक तो ये 10 से स्मॉलर है। तो क्योंकि ये पहले आ रहा है और स्मॉलर है, तो ये जो 7 है वो कभी भी आंसर नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम जो एलिमेंट डालेंगे वो बैक में डाल रहे हैं, ठीक है। तो बैक अभी हमारा यहाँ पे 7 में ही है। तो 7 जो है क्योंकि स्मॉल है 10 से, तो और जो 10 है वो बाद में भी है, यानी अगर इस सब एरे का मान लो 7 बन भी गया मैक्स, तो बाकी एलिमेंट में नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो उसके बाद 10 आ जाएगा ना। और क्योंकि 10 बड़ा है, तो अगर मान लो इस वाले का 10 है तो आगे का वाले का भी 10 ही होगा, 7 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को हटा देंगे और अब क्योंकि एम्प्टी हो गया है तो हम 10 को ही डालेंगे, ठीक है। तो ये ग्रीडी अप्रोच है। अगर आपके पास बैक में कोई स्मॉलर एलिमेंट है तो वो कभी भी आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा,
तो हम जब तक क्यू में से हटाते रहेंगे जब तक हमारे पास स्मॉलर एलिमेंट है। अब जैसे 5 है, अब 5 को देखो यहाँ पे 10 है, ठीक है, ये बिगर एलिमेंट है, तो बिगर एलिमेंट को हमें नहीं हटाना, तो हम डायरेक्टली 5 को पुश कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि 10 ही मैक्स हो जाएगा ना यहाँ पे, बट ये कभी ना कभी 10 चला जाएगा विंडो से। जब ये वाली विंडो बनेगी तो मेरा 10 जा चुका होगा, तो इस वाली विंडो में हो सकता है यहाँ पे कुछ और एलिमेंट होता तो 5 आंसर बन जाता। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये 0 होता, मान लो अभी के लिए 7 है, बट अगर ये 0 होता तो 5 उसका आंसर होता, तो हमें 5 को डालना पड़ेगा। 5 पोटेंशियल आंसर है, तो मैं 10 को नहीं हटाऊंगा और 5 को भी रहने दूंगा, तो हम बैक से पुश कर देंगे क्यू में। तो अब हम इसका ड्राई रन देखते हैं, ठीक है। तो यही लॉजिक है बेसिकली कि अगर छोटा एलिमेंट है तो क्यू से हटाते जाओ, और अगर कोई बड़ा एलिमेंट है, हाँ, अगर क्यू का जो बैक साइड में हम जहाँ पे डाल रहे हैं वहाँ पे छोटे एलिमेंट हैं तो पॉप करते जाओ। अगर जैसे ही बड़ा एलिमेंट मिले तो करंट एलिमेंट को पुश कर दो। और हमेशा आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? आंसर हमेशा हमेशा फ्रंट से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रंट में ही हम इंश्योर कर रहे हैं कि बड़े एलिमेंट्स हो। तो ये हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में डीक्यू को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग डीक्यू है, ठीक है। डिक्रीजिंग और इक्वल भी हो सकता है, तो ये हम ऑर्डर डीक्यू मेंटेन करके रख रहे हैं ताकि जो फ्रंट वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा ग्रेटेस्ट होगा। तो जब हमने फर्स्ट विंडो, हाँ, जब हमने फर्स्ट विंडो कैलकुलेट कर ली, तो फर्स्ट विंडो के बाद जो टॉप वाला एलिमेंट है वो क्या है? 10 है। तो क्योंकि जो हाँ, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे टॉप पे जो है 10 है, तो जो फर्स्ट विंडो का मैक्सिमम बनेगा वो हमारा 10 बनेगा। तो हम उसे दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट विंडो का मैक्सिमम बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? 10, क्योंकि वो टॉप पे है, ठीक है। अब ये जो करंट विंडो है हमारी, ये थी हमारी करंट विंडो, ठीक है। अब ये करंट विंडो हमारी स्लाइड होगी, तो करंट विंडो हमारी ये थी, करंट विंडो ये थी। अब ये स्लाइड होगी तो ये नेक्स्ट विंडो हमारी ये बनेगी। तो नेक्स्ट विंडो में हमारा 1 आएगा, तो सबसे पहले हम 1 को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 को जब हम इंसर्ट करने जाएंगे तो हम देखेंगे 5 5 क्योंकि बड़ा है तो बड़े को हम नहीं निकाल सकते, तो डायरेक्टली हमने 1 इंसर्ट कर दिया डी क्यू में, बैक में, ठीक है। और क्योंकि हमने विंडो स्लाइड करी है तो ये 7 जाएगा, लेकिन 7 तो पहले ही जा चुका है, तो ये 7 का कुछ नहीं होगा। मतलब हमारा, हम यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे कि फ्रंट में क्या 7 पड़ा है। अगर ये 7 पड़ा है तो ये प्रीवियस विंडो का है, तो हम क्योंकि यहाँ पे 10 पड़ा है तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब जो आंसर बनेगा वो फिर से टॉप एलिमेंट बन जाएगा जो कि हो जाएगा 10। तो सेकंड विंडो का भी मैक्सिमम आप देख सकते हो 10 ही है। अब हम थर्ड विंडो में गए, थर्ड विंडो में आप देखेंगे कि 7 इंसर्ट करना है, तो 7 जब हम इंसर्ट करेंगे तो क्योंकि 1 छोटा है तो 1 हट जाएगा। फिर हम 5 देखेंगे, 5 भी छोटा है तो 5 भी हट जाएगा। बट हम अगर 10 देखेंगे तो 10 छोटा नहीं है, तो अगर हमारे पास 10 छोटा नहीं है तो 10 नहीं हटेगा, तो हम डायरेक्टली अब क्या कर सकते हैं? 7 को डाल सकते हैं। तो 7 को हमने डाल दिया। अब हम इसको निकालेंगे क्योंकि ये प्रीवियस विंडो का, ये इस विंडो का है नहीं, तो हमने DQ के टॉप पे देखा, DQ के जो फ्रंट में है वो 10 पड़ा है, तो ये प्रीवियस विंडो का है, तो हम इसे भी हटा देंगे। क्योंकि DQ में हम क्या कर सकते हैं? फ्रंट से भी हटा सकते हैं और बैक से भी हटा सकते हैं, तो ये भी चला गया। अब DQ में एलिमेंट कौन बचा? 7, तो ये 7 ही हमारा थर्ड विंडो का आंसर है। अब देखते हैं फोर्थ विंडो में हम ये 2 को इंसर्ट करेंगे, तो क्योंकि 7 बड़ा है तो जब 2 इंसर्ट होगा तो वो एज इट इज इंसर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि इस विंडो, ये करंट विंडो के लिए जो एलिमेंट जाने वाला है वो ये 5 है, बट DQ के जो फ्रंट में वो 5 तो है ही नहीं, मतलब वो पहले ही जा चुका है। तो अब सीधे हमारा आंसर बन जाएगा टॉप वाला जो कि है 7। अब नेक्स्ट विंडो पे देखते हैं, नेक्स्ट विंडो पे 1 आया, 1 एज इट इज हमारा आ जाएगा क्योंकि 2 जो है वो क्या है? बड़ा है, तो 2 हटेगा नहीं। अब इस विंडो के लिए हमारा ये 1 हटेगा फ्रंट से, बट वो पहले ही हट चुका है क्योंकि टॉप पे 7 है, 1 तो है नहीं, तो वो हटेगा नहीं, ठीक है। और इस विंडो के लिए जो आंसर हो जाएगा तो 1, हाँ, इस विंडो का लिए भी आंसर हो जाएगा, वो भी टॉप वाला एलिमेंट यानी कि 7 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट विंडो देखते हैं, नेक्स्ट विंडो में 20 आया, ठीक है, ये वाली विंडो 20 आया, तो 21 को भी हटा देगा, 2 को भी हटा देगा, 7 को भी हटा देगा और सिर्फ 20 इंसर्ट हो जाएगा। और इस विंडो के लिए ये जो 7 है ये जाने वाला था, बट वो तो है ही नहीं, टॉप में ही 20 है, तो सीधा हमारा 20 आंसर हो जाएगा। फिर जब इसकी नेक्स्ट विंडो बनेगी उसमें ये 1 आएगा तो 1 एज इट इज इंसर्ट हो जाएगा, और ये वाला 2 जाने वाला होगा तो वो तो है भी नहीं, वो पहले ही जा चुका है, तो कुछ भी नहीं, और इसका टॉप जो है वो 20। फिर जो इसके आगे आएगा 2 इंसर्ट होगा तो 2 1 को हटा देगा, बट 20 को नहीं हटा पाएगा और फिर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस विंडो के लिए ये 1 जाने वाला था, बट 1 तो है ही नहीं क्योंकि 20 है हमारे टॉप में, तो यहाँ पे हमारे पास 20 ही आंसर होगा क्योंकि वही है टॉप में, ठीक है।
तो ये हमारा इस तरीके से आंसर बन जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लॉजिक है। बेसिकली लॉजिक ये है कि आप क्या करिए, एक DQ मेंटेन करिए और DQ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा मेंटेन करिए। उसमें जब तक आपके पास लेस एलिमेंट है, DQ में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो एलिमेंट, न्यू एलिमेंट जो आ रहा है, न्यू एलिमेंट को क्या करना है आपको, इंसर्ट करना है। कहाँ पे, बैक में इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब तक स्मॉल है, स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, उनको आपको क्या करना है, पॉप करना है। और जो आप एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, एलिमेंट आपको रिमूव करना है कहाँ से, क्योंकि विंडो स्लाइड होती है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हट जाता है, क्योंकि जब भी हमारी विंडो स्लाइड होगी तो ये एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट होगा और ये एक पुराना एलिमेंट हट जाएगा। तो वो न्यू एलिमेंट इंसर्ट जो है वो बैक में हो रहा है, ये वाला एलिमेंट हट रहा है फ्रंट से, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी, और जब ये इंसर्ट हो रहा है तब हम DQ में डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चल रहा है। हाँ, तो एलिमेंट रिमूव होगा, ये फ्रंट से होगा, और उसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो भी हमारा आंसर जो है वो फ्रंट से ही आएगा, क्योंकि हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये था इसका लॉजिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इसको आप एक दो बार और ड्राई रन करिए, दूसरे एग्जाम्पल में ड्राई रन करिए। और अब अगर आपको इसका लॉजिक समझ आ गया है ना, तो मैं एडवाइस दूंगा आपको, कोड खुद से करिए पहले। एक बार आप ट्राई करिए, एक दो बार और ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर आप इसका कोड भी देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कोड एक्सप्लेनेशन पे। कोड सिंपल होगा, इसका लॉजिक ही ट्रिकी है थोड़ा सोचना। कोड तो इसमें इतना खास है नहीं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कोड, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे नम्स हमारा वेक्टर गिवन है और हमारे पास k जो है वो विंडो साइज है। अगर k की वैल्यू 1 है तो सीधा हम नम्स को ही रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि विंडो साइज 1 के लिए तो हर एलिमेंट ही मैक्स होगा, ठीक है। फिर हमने n निकाल लिया, नम्स का साइज। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितनी विंडोज बनेंगी, आप थोड़ा ड्राई रन करके देख सकते हैं एक दो एग्जांपल लेके, कि n माइनस के प्लस 1 विंडोज हमारी बनेंगी k साइज के लिए। तो x इज इक्वल टू 0, जो x है वो हमारा वेक्टर में, जब हम रिजल्टेंट बना रहे हैं ना, तो रिजल्ट में हमें फिल करना पड़ेगा, तो उसका इंडेक्स है। तो इनिशियली 0th इंडेक्स फिल होगा इस रिजल्ट में। आप पुशबैक का यूज करेंगे तो आपको x रखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने इस तरीके से किया है। फिर हम एक DQ ले लेंगे। फिर हम फर्स्ट विंडो के लिए ये चीज कर रहे हैं, तो फर्स्ट विंडो में क्या करेंगे, जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा ना, तो हम देखो, मैंने बोला था सबसे पहले हम इंडेक्स डालेंगे, ठीक है, वैल्यू नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, नम्स ऑफ ये, क्योंकि DQ डॉट बैक, यानी जो DQ का बैक साइड में एलिमेंट्स होंगे उसको हम देख रहे हैं, और जो करंट एलिमेंट है वो नम्स ऑफ आई है, जो DQ के बैक में है वो ये है। तो जब तक छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, हम DQ से पॉप करते जा रहे हैं, पॉप बैक कर रहे हैं, बैक से पॉप कर रहे हैं। तो जब भी आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट बैक में होगा, और बैक में तब होगा जब आप सारे छोटे एलिमेंट्स हटा दोगे, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो हट जाते हैं, तब हम DQ में आई को इंसर्ट कर देंगे। फिर क्योंकि हमारी फर्स्ट विंडो बन गई है, तो हम रिजल्ट ऑफ एक्स में जो भी फ्रंट वाला एलिमेंट होगा, मैंने बोला था आंसर जो है वो हमेशा फ्रंट से बनेगा, तो हमने यहाँ पे नम्स ऑफ DQ डॉट फ्रंट से आंसर बना लिया और एक्स को प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि अब हम नेक्स्ट इंडेक्स फिल करेंगे। अब ये हमारा स्लाइडिंग विंडो का लॉजिक है, सिंपल स्लाइडिंग विंडो लॉजिक, कि हम एक स्टार्ट 1 ले लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट विंडो 1 से k की होगी, क्योंकि हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है ना एरे में। तो जो फर्स्ट विंडो थी वो 0 से k माइनस 1 थी, बट उसके बाद जो सेकेंड विंडो है वो 1 से k की होगी। तो ये वाइल लूप चलेगा जब तक कि एंड जो है वो लेस देन n हो जाता है, मतलब जब हम तक हम सारी विंडोज एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे इंसर्शन। तो इंसर्शन का जैसे यहाँ पे लॉजिक था, वो सेम लॉजिक चलेगा कि हम इंसर्ट करेंगे बैक में, और जब तक इंसर्ट करते टाइम जो छोटे एलिमेंट्स हैं उनको पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। तो वाइल जब तक हमारे पास DQ एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर हमारे पास जो एलिमेंट है वो छोटा है बैक में, तो हम उसको पॉप करते रहेंगे। फिर हमने क्या किया, DQ में पुश कर दिया एंड एलिमेंट को, क्योंकि अब हम पुश कर सकते हैं ना, एक बार हमने छोटे एलिमेंट हटा दिए तो अब हम एंड को पुश कर सकते हैं। और फिर हम डिलीट करेंगे, क्योंकि हर टाइम विंडो स्लाइड होगी, तो विंडो जब स्लाइड होगी तो DQ के फ्रंट में हो सकता है जो पिछले विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट हो वो प्रेजेंट हो। तो जब भी विंडो स्लाइड होती है ना, तो एंड एलिमेंट इंसर्ट होता है और स्टार्ट माइनस 1 जो है वो डिलीट होता है। ये आपको याद रखना है, ये स्लाइडिंग विंडो का बेसिक टेक्निक है, कि जब भी विंडो स्लाइड होगी तो एंड एलिमेंट इंसर्ट होगा और स्टार्ट माइनस 1 एलिमेंट जो है वो बाहर जाएगा। तो ये यहाँ पे ये लॉजिक यूज कर रहे हैं। तो अगर DQ के फ्रंट में स्टार्ट माइनस 1th एलिमेंट होता है, इसका मतलब कि वो पिछले विंडो का है।
तो हम उसे पॉप कर देंगे। उसके बाद जब पूरा इंसर्शन भी हो गया एंड एलिमेंट का और डिलीशन भी हो गया स्टार्ट माइनस 1th एलिमेंट का, तो अब हम रिजल्ट में स्टोर कर सकते हैं डी क्यू के टॉप का एलिमेंट और x को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि रिजल्ट में वो अगला इंडेक्स पे जाएगा। तो ये विंडो स्लाइडिंग हो गई स्टार्ट प्लस प्लस और एंड प्लस प्लस और लास्ट में हमने रिजल्ट को रिटर्न करा दिया। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राम राम भाई सारे डीएसए करते रहिए और अपनी डीएसए मास्टरी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से। ओके, बाय बाय।